तो यहाँ पर लीड कोड पे जाके गाइस, ये अभी ध्यान रखना, जल्दबाजी में कुछ काम नहीं करना, आराम से इत्मीनान से तसल्ली से करो, लेकिन कंटिन्यूस करो, जो भी कर रहे हो कंटिन्यूस करना, ठीक है। पाइथन बेस्ड आपको क्या करना है कि ये 150 क्वेश्चन को 100% डन कर लेना है। भले ही देख के करना पड़े, देख के करिए, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो डीएसए के बेस्ड पे हैं। किसके ऊपर बेस्ड है? डीएसए। और डीएसए जो है एक एकदम अलग टॉपिक आपका हो जाता है किसी भी कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, राइट। लेकिन आप लोगों को टाइम निकाल करके 2 महीने के अंदर में आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 महीने का टाइम लीजिए और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, ठीक है। और जब मैं सीक्वल का टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो ये जो सीक्वल के 50 क्वेश्चंस हैं इन्हें भी प्रैक्टिस कर लेना, राइट। एटलीस्ट इजी इजी वाले और मीडियम वाले तो कर ही लेना, अगर हार्ड वाले में इशू आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इजी और मीडियम वाले कर लेना। इंटरव्यू का जो सीक्वल का क्वेश्चन है वो इस 50 से तो बाहर नहीं जाना, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सेम एज इट इज इस 150 से बहुत कम चांस है कि आपका पाइथन का कोई क्वेश्चन बाहर जाए, कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, राइट। सेम एज इट इज पांडा से इसमें से भी क्वेश्चन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग, और इसमें तो सारे इजी ही हैं, इसमें तो हार्ड दे भी नहीं रखा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पर्टिकुलरली एक बेंचमार्क सेट हो जाए कि हाँ भाई मैंने ये सब कंप्लीट कर रखा है, तो उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। परफेक्ट भाई। तो इंटरव्यू के 150 क्वेश्चंस, इक्वल के 50 क्वेश्चंस और पांडास के, राइट। इसके बाद आपका नम्पी बच जाता है, नम्पी का उतना वेटेज नहीं पड़ेगा डेटा एनालिस्ट के लिए, आपका ये 3 होना चाहिए, ठीक। और मैटप्लॉटलिब और सीबॉन के क्वेश्चंस यहाँ पर है नहीं, तो वो आपको खुद से एक, मतलब जो हम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अभी इन सब में मत उलझना, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, टिकटॉक हो गया, एप्पल हो गया, ये सब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अप्लाई करते हैं ना, या जो वेब डेवलपमेंट में एकदम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेवल पे, ये उनके लिए है, ठीक है। अभी आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन फंस जाओगे, कुछ आउटपुट अचीव नहीं होगा, ठीक है भाई। और ना ही इनमें से, क्योंकि ये सारे पूरे डीएसए के टॉपिक है। ग्राफ थ्योरी हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, ये सब डीएसए के टॉपिक्स होते हैं। आपको फोकस जो करना था वो पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, दूसरा आपका है यहाँ पर हैकर रैंक। हैकर रैंक में भी आपको क्या करना है, यहाँ पर पाइथन लिख देते हैं। देखो भाई, हैकर रैंक में क्वेश्चंस की कमी नहीं है, इसके पास हजारों क्वेश्चंस हैं, राइट। आप सारा करने बैठोगे तो बोर हो जाओगे। तो आप ना एक डेली का वो बना लीजिए टास्क कि भाई मुझे डेली के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, ज़्यादा नहीं, डेली के 5 क्वेश्चन। स्टार्टिंग में अगर डेली के 2 भी कर रहे हैं तो 2 का टारगेट रखिए, उससे इंटरेस्ट बनेगा। कैसे? जैसे हमने एक्सेप्शन पढ़ा था ना गाइस, अभी हाल ही फिलहाल यस। पढ़ा है, ठीक है। मान लेते हैं एक्सेप्शन का टॉपिक उठा लिया, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन के लिए कह रहा है, चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये पिक नहीं किया इसमें भाई, अच्छा पिक हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अगर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एरर्स डिटेक्टेड ड्यूरिंग एक्सेप्शन एग्जीक्यूशंस आर कॉल्ड एक्सेप्शंस, वो तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। कैसे नो, यहाँ पर a इज इक्वल्स टू यस। लिखा हुआ है स्ट्रिंग में 1, स्ट्रिंग में 1, और b इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है स्ट्रिंग में o, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रिंट कर रहे हैं इंटीजर वर्जन ऑफ a, और ये 0 ही लिखा हुआ है, ठीक है, o नहीं है ये। इंटीजर वर्जन ऑफ a, इंटीजर वर्जन ऑफ a हो जाएगा 1, इंटीजर वर्जन ऑफ b हो जाएगा 0, और 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या रिटर्न करेगा भाई? संदीप, संदीप भाई क्या रिटर्न करेगा 1 डिवाइड बाई 0? जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, अब जैसे हैंडल कैसे करेंगे, तो ये कोड हमने पढ़ा हुआ है ना, कुछ इस तरीके से कि भाई यहाँ ट्राई कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे कि जब भी 0 डिवीजन एरर आए, तो मैंने आप लोग को बताया था इसे लोग ई लिख देते हैं या एरर लिख देते हैं। और ये कंफ्यूज मत होना, जहाँ पर भी प्रिंट इस तरीके से लिखा हुआ मिले, समझ जाना वो पाइथन का 2 वर्जन था, और अभी हम काम कर रहे हैं पाइथन के 3 वर्जन पे, ठीक है। पाइथन का 3 ये रहा,
तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली जो कोड लिखना है वो प्रिंट फंक्शन के तौर पे लिखना है, ना कि प्रिंट एज अ स्टेटमेंट लिखना है। परफेक्ट भाई, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। नो सर। तो बस ऐसे ही आपको पर्टिकुलरली कोड यहाँ पर आप कोड लिखेंगे और उसे सबमिट कर देंगे। अगर आपके पास कोड आपने नॉर्मली बना रखा है पहले से ही, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यही लिखने का, यहाँ पर ही लिखिए। क्योंकि जब आप किसी किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे ना, तो कभी कभार क्या होता है कि उनके खुद के ऐसे ही वेबसाइट बने होते हैं जहाँ पर आप कोड राइट करते हैं। उस केस में जुपिटर नोटबुक आपको यूज़ नहीं करने देगा या कोई भी आईडी। तो आपको पता है कि फंक्शन अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें हेल्प हो जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई हेल्प नहीं होगा, यहाँ सारा कोड खुद लिखना होगा। तो इसीलिए इसका यूज टू हो जाइए। ठीक है। तो हैकर रैंक पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हैकर रैंक पे आपको सीक्वल पे भी फोकस करना है। हैकर रैंक सीक्वल। ठीक भाई। यहाँ पर आप हैकर रैंक सीक्वल पे आप कोई भी आप क्वेरी, अभी तो हमने सीक्वल पढ़ा ही नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ये जब आगे पढ़ेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। परफेक्ट। और जब ये हो जाए उसके बाद आप उठाइएगा डीए का, डेटा एनालिस्ट के लिए हैकर रैंक में। उसके बाद और फिर आप लोग जो है ठीक ठाक एक लेवल पे आ जाएंगे इंटरव्यू अप्लाई करने के लिए। और जैसे ही मिले उसको तुरंत ग्रैब कर लेना अपॉर्चुनिटी को, ज़्यादा वेट नहीं करना। ठीक है। तो भाई इसका ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा टास्क बनाइए। डेली के गाइस में कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सॉल्व कर लोगे आप, बताओ? 10 बहुत ज़्यादा हो जाता है मन, नहीं सॉल्व हो पाते। क्योंकि 10 कहने का मतलब ये थोड़ी ना 10 के 10 सॉल्व हो जाएंगे भाई, कॉपी पेस्ट थोड़ा ना करना है। कॉपी पेस्ट करना होता तो सारे हो जाएंगे। आपको खुद लॉजिक भी लगाना पड़ सकता है, राइट? ठीक है। तो कोशिश करिए एटलीस्ट डेली के 3 क्वेश्चन तो सॉल्व करें, डेली के। और जैसे जैसे आप लोग अगर अच्छे से कर लेंगे उसके बाद आप अपना स्पीड बढ़ाइए, 5 करिए फिर 10 करिए। ठीक है। बस 150 तो करने हैं। और सीक्वल का जब हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद ये भी स्टार्ट कर लेना है। चलिए भाई अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है भाई, महिमा जी और शिक्षा जी ज्वाइन नहीं हो रही है, माजिद ज्वाइन नहीं हुआ है। मैं क्या समझूं, इन सब की तरफ से क्या अपडेट है? विपिन, विपिन की तरफ से कोई अपडेट है भाई? संदीप, नो सर। तो आपकी बात नहीं होती है? सर कॉल आया था आज पर मैंने उठाया नहीं अच्छा, चलो कोई नहीं। अभी। ठीक है भाई, आज का हमारा नया टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है हमारा, छोटा सा ही रखेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे ताकि समझ में आए आप लोगों को। इस टॉपिक का नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं रेगेक्स। ठीक है भाई, रेगुलर एक्सप्रेशंस रेगेक्स। तो एक्चुअली होता क्या है ये रेगेक्स की, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा प्रैक्टिकली, फिर इसको समझेंगे, फिर ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइज, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का सिचुएशन आ गया। डेटा इज इक्वल्स टू, वी हैव डिफरेंट फोन नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। एंड परफेक्ट भाई, सम पोस्ट, या फिर अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। भाई अमित, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मुझे कुछ इस तरीके का लॉजिक बनाना है कि यहाँ पर एक मेरा लिस्ट हो, एम्प्टी लिस्ट है। ये जो मेरा डेटा स्ट्रिंग है जो कल को पैराग्राफ भी हो सकता है, जिसमें बहुत सारे मैसेजेस और प्लस फोन नंबर्स लिखे हो, यस या नो? हो सकता है भाई? तो यस भाई सर। संदीप और अमित, मुझे कुछ इस तरीके का लॉजिक बनाना है कि इस फोन नंबर के अंदर मेरे तीनों फोन नंबर जा करके अपेंड हो जाए। सोचिए क्या कर सकते हैं, सोचिए गाइस, क्या किया जा सकता है?
मैं आप लोग को 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सर इसमें इंटीजर फंक्शन यूज लूप कर चला सकते के हैं भी हम? कर सकते हाँ, मतलब लूप चला करके कैसे कर सकते हैं बताइए। हैं फॉर लूप में बनाएंगे कि का इटरेशन में जब भी नंबर आए वो अपेंड होते रहे, जब भी नंबर आए तो क्या हो जाए? आई अपेंड होते रहे लिस्ट में। आई अपेंड होते रहे। ओके, पर अगर पर जो ऐसे कॉमा है उस जो सेपरेट कॉमा है वहां से फिर दूसरा एक लिस्ट। लेकिन एंड भी तो लिखा हुआ है, या जरूरी नहीं है कि एंड लिखा हो, यहाँ पर स्पेस करके कोई नंबर भी हो सकता सर है ना? हाँ बोलिए। सर इसमें इंटीजर फंक्शन यूज कर सकते हैं ना हम? इंटीजर ही तो है ये, जितने भी नंबर्स है। हाँ, इंटीजर तो है। तो तो इसे फिर इस सर कोड अगर को, हाँ बोलिए क्या करें। डेटा का इंटीजर वर्जन, ठीक है। क्या मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि इफ आई डॉट इज हमने पढ़ा हुआ है इस डिजिट। इस डिजिट का मतलब होता है कि क्या वो कोई नंबर है, यस या नो? ठीक है। यस सर। अगर आई डॉट इस डिजिट है तो उस केस में क्या होगा? इस अपेंड किस में हो इसमें? चलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया। अभी चैलेंज रहेगा, मैं चाहता हूँ कि वो चैलेंज आप लोग फील करो। आई ये अपेंड कर दिया, इसके बाद एल्स में क्या करना है भाई बताओ? एल्स में कुछ नहीं करना। यस में हाँ, कंटिन्यू। एल्स में कुछ नहीं करना तो रहने देते हैं, जब कुछ करना ही नहीं है तो, है ना? चलिए भाई, संदीप मैंने यहाँ पर इस फोन नंबर को प्रिंट किया और मैंने पाया कि भाई हाँ चलो नंबर तो है मेरे पास, लेकिन यार ये क्या, ये तो एक एक करके अलग हो गए। मेरे को तो कुछ इस तरीके का लिस्ट चाहिए था ना, जिसमें पहला नंबर इधर हो, ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर इधर हो, कुछ इस तरीके से। क्यों भाई, समझ में आया सिचुएशन? और ऐसी सो ऑन, कुछ इस तरीके से चाहिए मुझे, लेकिन ये तो नहीं आ पा रहा है, तो सोचिए क्या करें, सोचिए दूसरा लॉजिक क्या बनेगा। निधि जी, हाँ, एंड ऑपरेटर का कैसे करेंगे, मतलब अंदाजा यूज नहीं चलेगा, सोचिए क्या बन सकता है। सर मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब कैसे करने की आप बोल रहे हैं। हाँ मतलब लॉजिक तो आप ही को बनाना है। लॉजिक तो आप ही मैं को वही बनाना सोच है, हाँ। रही हूँ। बिल्कुल, क्वेश्चन तो क्लियर है ना, क्वेश्चन क्लियर हाँ होना सर, चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है, पर हाँ, सोच रही हूँ मतलब क्या लगेगा सर, कौन सा लॉजिक लगेगा। आंसर में तो इशू रहेगा, डाउट तो रहेगा कि भाई क्या लॉजिक से इसे सॉल्व करें। संदीप कुछ बन पा रहा है भाई? अभी तो नहीं सर, सोच रहा हूँ। अच्छा, क्या हम ऐसा कह सकते हैं गाइस, थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक काम करो, इधर ना एक टेम्पररी नम नाम से एक स्ट्रिंग बना लो। क्या बना लो? स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर जो फोन नंबर में हम अपेंड करा रहे हैं, अमन अपेंड ना करा करके क्या मैं ये बोल सकता हूँ टेम्पररी नम प्लस इज इक्वल्स टू आई करा लेना? यस। देखने के लिए, पक्का? ठीक है, ओके। यानी जब जब वो आई होगा, जैसे आई अगर आपका इस डिजिट होगा 9 आया, तो वो 9 यहाँ जा करके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ठीक है। यस सर। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस इफ के नीचे, और एक इस इफ के नीचे अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ इफ टेम्पररी नम का लेंथ, इफ टेम्पररी नम का लेंथ अगर 10 के बराबर हो जाए, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये 10 नंबर जा करके इसमें कॉन्केटिनेट हो गए हैं। क्या ये बात कह सकता हूँ? यस सर। अगर 10 के बराबर हो जाए तो उस केस में यानी इसके अंदर पूरा एक नंबर आ चुका है प्रॉपर तरीके से, परफेक्ट कैंडिडेट। तो क्या इस यस केस सर। में मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई आप एक काम करना कि फोन नंबर को उसमें अपेंड कर देना, किसे? इस टेम्पररी नम को। लेकिन इस टेम्पररी नम को जब अपेंड करोगे तो ये स्ट्रिंग रहेगा,
और स्ट्रिंग को क्या बना लेना, इंटीजर बना लेना, क्योंकि नंबर तो हमें इंटीजर फॉर्म में चाहिए। ठीक है, कोई डाउट किसी को भाई? नो। और इसके बाद ये जो टेम्पररी नंबर है इसे वापस से ब्लैंक बना लेना, क्योंकि वापस से ब्लैंक बनाएंगे तभी तो अगला केस रन होगा, और जैसे ही रन किया तो देखिए सामने आंसर आया कि नहीं आया, बस उल्टा सा रन करना था। सोचिए गाइस, क्या इसमें कुछ अलग अलग लॉजिक लगा? सब वही था जो हमने पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा सोचने वाली बात थी। कैंडिडेट यस या नो? यस सर। बताइए निधि जी, संदीप भाई, क्लियर हुआ? सर जो हाँ आपने सर हाँ बताइए। सर आपने जो इफ लेंथ मतलब टेम्प ये वाला लाइन है, इफ सेकेंड वाला जो इफ है सर, उसमें जो इज इक्वल्स टू 10 लिखा है सर, वो 10 नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए लिखा है सर आपने बिल्कुल ना? हाँ, क्योंकि फोन नंबर कितने डिजिट का होगा? 10 डिजिट्स का होता है, राइट, ठीक है सर। बिल्कुल उसी लॉजिक को लेते हुए कि भाई ओके जब सर। जब उसका लेंथ 10 हो जाए इट मीन्स वो एक कंप्लीट नंबर बन चुका है, और कंप्लीट नंबर बन चुका है तो उससे जाकर के किस में अब अपेंड कर दो, फोन नंबर में। फोन और नंबर। अगर वो कंप्लीट नंबर है तो फिर टेम्प नंबर को वापस से ब्लैंक बना दो, अदरवाइज पुराने में ही दूसरे नए नंबर अपेंड वो ऐड होते रहेंगे, कॉन्केटनेट होते रहेंगे। यस या नो? यस सर। ठीक है, ये सर लॉजिक है। हाँ बोलिए। सर जो इससे पहले वाला आपने मतलब लॉजिक लगाया था उसमें नंबर्स अलग अलग क्यों हो गए थे? नंबर इसलिए अलग अलग हो गए थे ना, क्योंकि आई आया 9 और 9 एक डिजिट है, तो वो जाकर के इसमें चले गया। फिर अगला आया 8, 8 एक डिजिट है, वो जाकर के इसमें अपेंड हो गया। तो एक एक करके चेक हो रहा है और एक एक करके अपेंड हो रहा है, तो सारे अलग ही होंगे ना अपेंड मैनुअली, राइट? ओके तो सर। वो एक इशू था। ठीक है, और यहाँ ओके पर सर। पहले सर हाँ बोलिए। सर अगर जैसे ये नंबर तो हमको एक सेम सीक्वेंस में दे रखा है, सेम डिजिट है 10, हाँ, बट अगर हमको नंबर कभी 10 दे रखे हो, कहीं पे 8 डिजिट में दे रखे हो, तो उसको हम कैसे कर पाएंगे फिर? तो वो फोन नंबर थोड़ी ना हुआ भाई। बट अगर हमको जैसे सिर्फ उनमें से भी नंबर से निकाल ले हो, हाँ जैसे वही तो चैलेंज है, तभी तो बता रहा हूँ मैं कि अगर थोड़ा सा भी सिचुएशन बदलेगा तो मुझे लॉजिक क्या करना पड़ेगा, कोड बदलना पड़ जाएगा। तो फायदा हुआ क्या इस कोड का मेरा लिखने का? नहीं हुआ। तो नहीं भाई सर। हमारे टॉपिक का क्या नाम है? रेगुलर एक्सप्रेशन। और इस वाले कोड का इस टॉपिक से कोई लेना देना अभी है नहीं। ये तो हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम मैनुअली कोई काम करते हैं, मतलब कभी कभार आपका लॉजिक जो होता है ना वो भी एक मैनुअल लॉजिक बन जाता है, यानी अगर सिनेरियो चेंज होता है तो आपके कोड लिखने का कोई फायदा रहा ही नहीं, है ना? ये अगला टॉपिक मैं खुद ही आपको बताता कि भाई अगर मैंने ऐसे कर दिया तो देखिए यहाँ एक ना बहुत बड़ा इशू हो गया है। पकड़िए अगर कोई पकड़ सकता है तो। एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ ना 9897 आया, और उसके बाद ना अगला नंबर इसने ये उठा लिया। क्या उठा लिया? अगला नंबर इसने यहाँ पे ये उठा लिया, और जब तक ये इसके 4 मिला करके और इसके 6 मिला करके उसको एक नंबर बना लिया 10 डिजिट का, जो कि गलत है। क्या ऐसा होना चाहिए था भाई, बताइए आप लोग? नहीं सर। नहीं होना चाहिए था ऐसा, नो। है ना? और लास्ट के 4 नंबर भी नहीं आए। हाँ बिल्कुल। अब आपने सोचा कि यार ये तो गलत लॉजिक हो गया, ये वाले कोड का तो कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब ये कब तक लिमिटेड था? ये तभी तक लिमिटेड था जब 10 डिजिट हो मेरे। तो इसके लिए अब मैं दूसरा लॉजिक लिखता। चलिए यहाँ मैंने डेटा ले लिया। अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ गाइस डेटा डॉट स्प्लिट कर लो। क्या कर लो? डेटा डॉट स्प्लिट कर लो। किससे? स्पेस से। तो ये बहुत सारे नंबर आ जाते हैं मेरे। कोई डाउट गाइस किसी को? यहाँ पर मैं बोलता 4i इन डेटा डॉट स्प्लिट। ठीक है, अब आई के पास क्या है भाई अमित? आई के पास एक एक चीज है। कोई डाउट किसी को? यस सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इफ आई डॉट इस डिजिट, अगर आई मेरा इस डिजिट निकलता है, यानी वो पर्टिकुलरली डिजिट निकलता है, तो उस केस में क्या करे? फोन नंबर में जा करके उसे क्या कर दे भाई? अपेंड कर दे, है कि नहीं है? फोन नंबर में जा करके अपेंड कर दे किसे? आई को। और फाइनली यहाँ पर प्रिंट कर दे किसे? फोन नंबर को। और हमने पाया कि देखिए हमारे पास फिर से नंबर आ गए। क्लियर है भाई संदीप? यस सर। यस सर। ये नंबर आए कि नहीं आए? अब आया सर, अब सही आया एकदम। नहीं सही नहीं आया अभी। अभी देखिए इसमें क्या गड़बड़ी है। हाँ, अभी क्या गड़बड़ी है इसमें, सोचिए। हाँ, ये जानबूझ के मैंने यहाँ पर ये कॉमा लगा रखा था ना भाई। यही तो सिचुएशन आपको समझानी है कि आप तो खुश हो गए कि भाई चलो मेरा आंसर आ गया, लेकिन कहाँ आया? एक तो मिस हो गया।
है कि नहीं है? अब आप फिर बोलिए कि भाई इसमें से पहले ये क्या बोलते हैं, कॉमा को रिप्लेस कर दो अगर कहीं कॉमा लगा है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क करो, तो ये इशू रहेगा कि नहीं रहेगा भाई हमेशा से, बताइए। तो यहाँ पर आप इसी लॉजिक को थोड़ा सा और इनहेंस कर सकते थे कि डॉट आपने पहले बोल दिया रिप्लेस कर लो, रिप्लेस में आपने बोल दिया कि कहीं भी अगर कॉमा है उसको ब्लैंक से रिप्लेस कर लो, अभी आंसर आ गया। लेकिन कहने का मतलब संदीप क्या है कि आपका कोड फिक्स नहीं है, हल्का सा सिचुएशन बदल रहा है कि आपका आंसर बदल जा रहा है, मतलब आपका लॉजिक को आपको बदलना पड़ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते मैंने इसी कोड को कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट किया, और अमन मान लेते हैं सिचुएशन कुछ ये बन गई, भाई कभी कभी फोन नंबर ऐसे भी तो लिखा रहता है कि नहीं? तो अब जब इस कोड को रन करेंगे तो ये फोन नंबर पिक ही नहीं हुआ मेरा। चलिए मान लेते हैं आपको लग रहा है कि ये वाला पिक हो रहा है, तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ +91। तो क्या भाई पिक हो रहा है, ये सोचिए, नहीं हो रहा है ना? संदीप इशू है कि नहीं है ये? यस सर, ये तो इशू है सर, इसी कंडीशन चेंज होती है हाँ, हमारा। हमारा कोड का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि भाई कोड हमारा फिक्स नहीं है ना, ये कोड हमारा डायनेमिक नहीं है, फिक्स कोड हो गया हमारा कि वो उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बनाएगा। हाँ, अगर आपको हर तरीके का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है तो आपको पता है बहुत तरीके के कोड को मिला के एक फाइनल कोड बनाना पड़ेगा कि भाई अगर ये सिचुएशन है तो इसे इस तरीके से डील करो, अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो इस तरीके से डील करो। क्यों भाई अमित, ऐसा ऐसा होगा कि नहीं होगा? और वो बहुत बड़ा कोड बन जाएगा। भाई दैट इज द रीजन यहाँ पर हमारे एक नए टॉपिक का स्टार्ट होता है, जिस टॉपिक का नाम ही क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या नाम है भाई इस टॉपिक का? रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब है संदीप पैटर्न मैचिंग। क्या मतलब है इसका? पैटर्न मैचिंग। हाँ, आप इसे पैटर्न बता देते हैं कि भाई कुछ इस तरीके की चीजें मुझे ढूंढनी है और ये आपको मैच करके ला करके दे देगा। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट डेवलपर्स ने कोड बना रखे हैं। इसको बुलाने के लिए हमें इंपोर्ट करके यहाँ लिखना होता है री। री का मतलब क्या है? आर ई का क्या मतलब है भाई? रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको पूरा नहीं लिखना होता, शॉर्ट में आर ई ही लिखते हैं यहाँ पर। परफेक्ट गाइज, अभी भी मैं वही केस रखता हूँ सामने आपके। ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग केस था, यही वाला डेटा वाला, यस या नो, बताइए, यही था ना? तो देखिए ये कैसे सॉल्व करेगा। री के अंदर एक आपका फंक्शन होता है फाइंड ऑल। क्या नाम होता है फंक्शन का? फाइंड ऑल। फाइंड ऑल को अमित आप दो चीजें बताते हैं, एक तो बताते हैं पैटर्न, क्योंकि इस टॉपिक का क्या नाम है? पैटर्न मैचिंग। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझना, ये पैटर्न मैं पूरा सिखाऊंगा, ठीक है? ये पैटर्न क्या है, ये क्यों बना ऐसे, अभी जस्ट मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि रेगेक्स सॉल्व कैसे करता है। देखिए कुछ भी इसमें रटना नहीं है, और यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया डेटा, और पैटर्न के लिए मैं कुछ इस तरीके का रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड लिखूंगा कि आई वॉन्ट माई पैटर्न लाइक दिस, जो जहां पर /d यानी एक मेरा डिजिट स्टार्ट हो, जो कि आपका, अच्छा संदीप आप कितने डिजिट से लेकर के कहाँ तक लेके चलना चाहते हैं? 4 से लेकर के 10 तक या 4 से लेकर के 12 तक, बताइए। जितना भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आपने बोल दिया कि भाई मेरे को /d चाहिए किसके, अभी ये बताऊंगा ये कैसे सॉल्व होगा, ये सब अभी बताऊंगा। ठीक है, 4 से लेकर के मुझे 12 तक का यहाँ पर चाहिए। ठीक है, और इसके साथ आप यहाँ पर ये बोल दोगे, अभी समझाऊंगा ये गाइस, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई जो मेरा पैटर्न है वो माइनस के साथ क्वेश्चन मार्क लग सकता है, और यहाँ पर पर्टिकुलरली 91 के साथ जो है इसका पर्टिकुलरली क्वेश्चन मार्क लग सकता है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस भी मेरा जो है के साथ क्वेश्चन मार्क लग सकता है। एक मिनट, यहाँ पर मुझे ये प्लस इधर देना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और मेरा क्या बच जाता है भाई? अच्छा थोड़ा सा इसे ना इजी करता हूँ पहले, एक मिनट। जस्ट अगर मैं यहाँ पर /d लिखता हूँ, री डॉट फाइंड ऑल डेटा, पैटर्न दिया, स्ट्रिंग दिया, एक मिनट, एक काम करते हैं पहले इसे ना कर्नल को रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट।
वो कोड जो उसे चलना चाहिए वो पिक नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर /d। ठीक है गाइस, हमें ये वाला स्लैश यूज करना है। ठीक है, और स्लैश में मैंने बोल दिया 4 से लेकर के 12। कुछ इस तरीके के ये सारे नंबर निकाल रहे हैं क्या, बताइए। 4 12 यस सर। डिजिट वाले आ गए। ठीक है, ये वाले भी आ गए, ये आगे कि नहीं आगे पीछे से। ठीक है, अमित क्या आप 91 भी आंसर का पार्ट चाहते हो? ठीक है, यस सर। अगर आप 91 भी आंसर का पार्ट चाहते हो तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से, ये मैं समझाऊंगा गाइस, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको हिंट बता रहा हूँ कि ये कैसे कोड काम करता है। +91 के साथ मुझे, एक मिनट, इसे मुझे यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए, +91 के साथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यहाँ पर 9 भी मुझे चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 9 और इधर प्लस को कॉल करके, एक मिनट भाई, ये वाला मेरा कॉल होना चाहिए, इसे मैंने रन किया। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो आ रहा है मेरा, ये वाला आ रहा है राइट, ये वाला यस सर। नंबर भी आ रहा है मेरा। ठीक है, मेरा ये वाला नंबर भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है। मेरे को यहाँ पर प्लस को भी बुलाना है, तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, प्लस \। ठीक है, तो यहाँ मुझे बोलना पड़ेगा \+ 91 और इसे मुझे करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से। ये आया क्या? अभी ये कंफ्यूज रहेंगे आप, ये रटना नहीं है, ये बताऊंगा मैं क्या है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? ये आंसर आया क्या? इंपोर्ट री किया और यहाँ पर देखिए मेरे पास आंसर आ गया। अब आप इसमें कुछ भी चेंज कराइए, मुझे बताइए क्या लिखूं इधर में, कहीं पे भी जो जो आपको लग रहा है कि ये नहीं आ सकता है, बताओ कैंडिडेट्स, बोलो भाई। अगर मैं यहाँ पर 1 2 1 जस्ट मैंने 3 डिजिट का लिखा और मुझे 3 को भी इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर मैं 3 मेंशन कर दूंगा, तो ये आ गया क्या, बताइए। यस सर। ठीक है, और यहाँ पर मुझे अब, यहाँ मैंने 6 लिख लिया, ये कितना है, सॉरी 5, तो ये 5 वाला मेरा आंसर का पार्ट बना क्या, बताओ गाइस। यस सर। और थोड़ा सा नंबर बदलते हैं, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ लाइक +91 और 91 के बाद यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस तरीके से। देखिए गाइस, मैंने जानबूझ के यहाँ माइनस यानी हाइफन नहीं दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, अब सवाल ये कि आप ये तो समझ गए कि इंपोर्ट री किया, यहाँ पर मैंने री डॉट फाइंड ऑल फंक्शन रन किया और इसे मैंने पीटी दिया और इसे मैंने डेटा दिया। इन सब में आपको समझ में क्या आया होगा? आपको ये समझ में आया कि ये तो डेटा है, यहाँ फाइंड ऑल एक नाम से फंक्शन चलाएंगे और यहाँ डेटा तो पास करना ही है। बस एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पीटी, पीटी यानी कि पैटर्न। भाई पे है, इस पैटर्न पे अगर आप ये पैटर्न लिखना सीख गए, इट मीन्स आप रेगुलर एक्सप्रेशन यानी पैटर्न को मैच कराना भी सीख गए। तो इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे गाइस, कि ये पैटर्न किस तरीके से लिखे जाते हैं। ये रटना नहीं है कुछ भी, इन सब का कॉन्सेप्ट होता है। क्या इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है किसी को इस पीटी को छोड़ के, बताइए नो सर। भाई। बाकी नो कैंडिडेट, सर। निधि जी, माजिद, सर वो पीटी वाली लाइन ही नहीं समझ में आ रही, हाँ बाकी तो उसको छोड़ के, उसको छोड़ के, वो तो मैं ही बताऊंगा ना, वो तो टॉपिक का पार्ट है। बाकी समझ में आया सर। ठीक है, चलिए। तो अब गाइज एक्चुअली में ये जो पीटी होता है इसे हम पैटर्न कहते हैं, और पैटर्न हमारा बनता है रेगुलर एक्सप्रेशन में
ये जो मैंने यहाँ पर जितने भी मैंने ये कुछ लिखे अजीब से जो दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं भाई अमित? इनको हम क्या बोलते हैं? मेटा कैरेक्टर्स बोलते हैं। मेटा कैरेक्टर्स यानी कुछ स्पेशल सिंबल जिनका रेगुलर एक्सप्रेशन के टॉपिक में एक अपना अलग मीनिंग होता है, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पर स्टार यूज कर लिया, प्लस यूज कर लिया, माइनस यूज कर लिया, क्वेश्चन मार्क यूज कर लिया, डॉट यूज कर लिया, ठीक है, ब्रैकेट यूज कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, इनमें से ये सब यूज कर लिया। इन सब का क्या मतलब है भाई बताइए? ये सारे मेरे क्या कहलाते हैं भाई अपने आप में? मेटा कैरेक्टर्स। स्लैश डी लिख लिया मैंने, स्लैश कैपिटल डी लिख लिया, स्लैश डब्ल्यू लिख लिया कैपिटल, स्लैश में स्मॉल डब्ल्यू लिख लिया। अमन ये सारे क्या है भाई? संदीप ये सारे मेटा कैरेक्टर्स। मतलब मेरा पैटर्न जो बनेगा वो इन्हीं का यूज करके बनेगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? गाइज यहाँ ऐसा नहीं है मैंने सारे लिख दिए, ये बहुत सारे होते हैं, अभी मैंने सारे नहीं लिखे हैं, ठीक है? तो संदीप जो मेरा पैटर्न बनेगा वो किसके हेल्प से बनेगा? इन मेटा कैरेक्टर्स के हेल्प से बनेगा। कोई डाउट कुछ पूछना है इसमें किसी को गाइज? नहीं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअल हमें तो यही तो समझना है कि किस मेटा कैरेक्टर का क्या काम है। यस या नो? यस किस मेटा कैरेक्टर का क्या काम है, हमें यही पढ़ना है। और रेगुलर एक्सप्रेशन में हमें यही टॉपिक पढ़ना होता है, ठीक है गाइज? चलिए, एक हमारा वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है रेगेक्स 101। क्या नाम है भाई? रेगेक्स 101। यहाँ पर हम आएंगे इस वेबसाइट पे और यहाँ पर आकर के पाइथन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और आप जो कंफ्यूज हो रहे थे कि उन मेटा कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, ये रहे वो सारे मेटा कैरेक्टर्स के लिस्ट, कॉमन टोकन। ये लिस्ट दिख रहे हैं सभी को कैंडिडेट्स? यस या नो? यस सर ठीक है, ये सारे मेटा कैरेक्टर्स है और ये उनका डेफिनेशन है। याद नहीं रखना, समझना है सब कुछ। अब देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि ये मेटा कैरेक्टर्स होते क्या हैं। जैसे यहाँ मैंने डेटा लिखा, वी आर इन नोएडा सेक्टर 15, कुछ ऐसे लिखा गाइस, ठीक है? संदीप मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि इस पूरे स्ट्रिंग में जो मेरे इंटीजर डिजिट है उनको बस बाहर निकाल करके दे दो। क्या करके दे दो भाई? इंटीजर डिजिट को बाहर निकाल के दे दो। इंटीजर डिजिट कौन कौन है बताओ भाई? 1 5। बहुत बढ़िया भाई। आप लोग के माइंड में 15 तो नहीं आ रहा है किसी के माइंड में इंटीजर डिजिट? नो सर कैरेक्टर की बात हो रही है तो क्या होगा? 1 और 5 ही होगा, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर ना अगला हम कोड लिखते हैं अपना पैटर्न। पैटर्न यानी कि पीटी। पीटी के स्टार्टिंग में हम अपना मेटा कैरेक्टर का यूज करके पैटर्न्स बनाते हैं। यहाँ पर हम लगा देते हैं आर। आर का मतलब वही होता है जो आपने पहले भी पढ़ा था, एज अ रॉ स्ट्रिंग रीड करो। क्या करो? एज अ रॉ स्ट्रिंग। अगर ये नहीं भी लगाएंगे तो कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन कभी कभार ये इशू दे देता है, इसलिए हम आर लगाते हैं, ठीक है गाइस? उसके बाद आर ई यानी जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन का आर ई मॉड्यूल है, उसके अंदर फंक्शन है, उसका क्या नाम है? फाइंड ऑल। इसको दो चीजें चाहिए होती है गाइस। क्या चाहिए होती है? एक तो किस पैटर्न को ढूंढना है और दूसरा किसमें से ढूंढना है। कोई डाउट तो नहीं किसी को कैंडिडेट? नो सर ये जो आंसर रिटर्न करता है ये लिस्ट में रिटर्न करता है, तो इस लिस्ट के आंसर को मैंने किस में स्टोर कर लिया? रिजल्ट में। और यहाँ पर मैंने किसे प्रिंट कर लिया भाई? रिजल्ट को प्रिंट कर लिया। देखिए गाइस, इस बार मैंने अपना कैरेक्टर मेटा कैरेक्टर क्या दिया था? कुछ भी नहीं दिया था, तो इसने कुछ भी नहीं को कितनी बार ढूंढ लिया? इतनी बार ढूंढ लिया। भाई संदीप पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मुझे स्लैश डी ढूंढना। स्लैश स्मॉल डी। स्लैश स्मॉल डी किसे कहते हैं बताइए? यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्लैश स्मॉल डी? बताओ भाई। गाइस सर डिजिट को। बिल्कुल एक्टिव रहिए, एक्टिव एकदम। डिजिट नहीं संदीप, एनी डिजिट। मतलब कोई। सर हाँ बोलिए। सर ये आपने कहाँ से ढूंढा, मतलब जो स्लैश डी और सारे ये? बताया तो अभी मैंने निधि जी, ये रेगेक्स 101 वेबसाइट है। अच्छा ओके सर, हाँ, इस रेगेक्स ठीक है। 101 वेबसाइट के साइड में जाएंगे तो सारे मेटा कैरेक्टर्स हमें मिल जाएंगे। ये पाइथन के वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ ओके सर, इतना अच्छे से मेंशन नहीं है, इसलिए इस वेबसाइट को मैं एज अ रेफरेंस आपके प्रैक्टिस के लिए शो कर रहा हूँ, राइट? ओके सर। और इस वेबसाइट को क्यों पिक किया उसके पीछे रीजन बताऊंगा अभी। तो गाइस यहाँ स्लैश डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनी डिजिट। तो अमित अगर मुझे इसमें से डिजिट पिक करना है तो क्या मैं मेटा कैरेक्टर के लिए मैं स्लैश डी ऐसे लिख दूं? यस सर क्या रिटर्न कर देगा मुझे बताओ? 1 और 5?
मेरे पास क्या Yes, आंसर आ sir. जाएगा गाइस, देखिए 1 और 5 इजी था। Yes. चलिए अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 तो अमन क्या आंसर आ जाएगा आप बताइए। 1 5 बहुत बढ़िया। तो 1 2 3 4 1 और 5। तो गाइस क्या ये स्लैश डी का यूज समझ में आया कि स्लैश डी क्या रिप्रेजेंट करता है रेगेक्स में? यस सर। हाँ स्लैश डी रिप्रेजेंट करता है एनी डिजिट कैरेक्टर। ठीक है चलिए इसी कोड को मैंने किया कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट। और आप मुझे बताएगा माजिद, माजिद स्लैश कैपिटल डी किसे रिप्रेजेंट करता है? सर एनी नॉन डिजिट को। अच्छा तो इसमें डिजिट को छोड़ के एनी नॉन डिजिट कौन है? सर वी आर इन नोएडा सेक्टर 50। हाँ वी आर इन नोएडा सेक्टर, यस या नो? और ये स्पेस भी तो है भाई, क्या मैं गलत कह रहा हूँ बताइए? क्या ये भी तो नो नॉन डिजिट नो है? सर। यस या नो? तो यस जब भी सर। मैं कैपिटल डी रन करूंगा तो क्या आंसर आ सकता है भाई संदीप? तो जब सारे भी पिक हो जाएंगे सर, बिल्कुल डिजिट सही, को छोड़ डिजिट को छोड़ के सारे पिक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या समझ में आया सभी को? ये देखिए यस समझ सर। में आया Yes, कि sir. नहीं आया कुछ इस तरीके से, यस या नो? चलिए बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़े। जैसे जैसे ये क्लास कंप्लीट होगी ना, मतलब इसका थोड़ा बहुत यूज आपको पता लग जाएगा कि ये हुआ क्या था। ठीक है, और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो ये खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि रटना नहीं होता इसमें कुछ भी, बहुत अच्छे से समझना होता है इसे डिटेल में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। संदीप ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई स्लैश स्मॉल डब्लू? एनी वर्ड करेक्टर। अच्छा इसमें वर्ड कैरेक्टर कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे डेटा में वर्ड कैरेक्टर्स कौन कौन है? वी आर इन सेक्टर। नोएडा नहीं है क्या, नोएडा सेक्टर? सर नोएडा भी है, हाँ नोएडा अच्छा भी। तो ये अमित ये छोड़ेगा किसे? क्या ये डिजिट और स्पेस को छोड़ देगा? यस सर। चलिए Yes, बहुत sir. बढ़िया। जैसे ही मैंने स्लैश स्मॉल डब्लू लिखा तो देखिए ये क्या कर रहा है, लेकिन ये तो मेरा डिजिट को भी पिक कर रहा है। तो मैंने क्या पाया भाई कि मेरा वर्ड कैरेक्टर में डिजिट भी पिक होगा, लेकिन छूटा क्या इसमें फिर अमन? Space सर छूट इस गया पे sir. बहुत बढ़िया। ठीक है अब आप अगले का सॉल्यूशन मुझे खुद ही बता दोगे कि अगर इस वाले में स्लैश स्मॉल डब्लू रिप्रेजेंट करता है एनी वर्ड कैरेक्टर में कोई भी डिजिट, तो मेरा क्वेश्चन ये है गाइस कि क्या यहाँ पर अगर मैंने कोई स्पेशल सिंबल लिखा तो क्या ये वर्ड कैरेक्टर है या नहीं? बताइए क्या ये पिक होगा या नहीं होगा? कैंडिडेट क्या ये पिक हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए। नहीं हो रहा है? सर नहीं हो रहा। वो तो मेटा करेक्टर्स हुआ ना। नहीं नहीं निधि जी मेटा कैरेक्टर्स ना बस ये वर्ड यहाँ के लिए यूज करेंगे। अच्छा। ठीक है, मेटा कैरेक्टर्स कब हम यूज करेंगे वर्ड बस जब हम पैटर्न बना रहे हैं। एक्चुअल में तो ये पिक होता नहीं है, यस या नो? ओके सर। ठीक है, अगर Yes, हम sir. स्ट्रिंग के अंदर लिखे हुए हैं तो ये नॉर्मल डेटा है, लेकिन अगर यहाँ पैटर्न में लिखा हुआ है तो ये मेटा कैरेक्टर्स है, राइट? ठीक है चलिए, तो भाई ओके अमन सर। हमने ये पाया कि यहाँ पर ये पिक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं पिक हो रहा? क्योंकि स्लैश स्मॉल डब्ल्यू कहता है भाई वर्ड कैरेक्टर पिक हो। कि अगर मैं स्लैश कैपिटल डब्ल्यू पिक करूं तो भाई संदीप ये क्या कह रहा है मेरा कोड? स्लैश कैपिटल डब्ल्यू नॉन वर्ड एनी करेक्टर, नॉन वर्ड करेक्टर। तो क्या आंसर आ सकता है सोचिए? सोचिए भाई Sir, एनी नॉन, space आएगा और ये जो symbol है वो आएगा. बिल्कुल स्पेशल सर कैरेक्टर, सिंबल्स इसको आएंगे। क्या बोलते हैं? हाँ। इसको स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते Special हैं। character. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। तो ये आया कि नहीं आया आपके सामने? ठीक है चलिए गाइस इसी में आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताइए स्मॉल एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बहुत लिखी हुई थी White space character. वाइट स्पेस, इसको भी मैंने किया कॉपी, यहाँ किया पेस्ट, और यहाँ जस्ट मैंने स्लैश एस लगा दिया। तो क्या आंसर आएगा भाई संदीप बाहर? भाई व्हाइट स्पेस आ जाएंगे ना सारे। यस सर। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। क्या अमित जरूरी था कि व्हाइट स्पेस मंगाने के लिए हम स्लैश एस लिखे? क्या हम जस्ट ऐसे स्पेस नहीं लिख सकते थे? Yes, sir. तो भी तो वही आंसर आता भाई अमित, यस या नो? Yes, sir. भाई बढ़िया है, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है इसमें कि क्या क्या रिप्रेजेंट। यस सर। Yes. चलिए बहुत यस सर। अब मुझे ये बताइए कैपिटल व्हाइट स्पेस क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल ये सॉरी कैपिटल एस, नॉन वाइट स्पेस। हाँ नॉन व्हाइट स्पेस कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा गाइस इसमें? फिर स्पेस को छोड़ करके क्या क्या बच रहा है? सर बाकी सब वी आर। बहुत बढ़िया। ठीक
ठीक है, बाकी सभी आ जाएंगे मेरे, राइट। चलिए गाइज इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अगला इसी में हमारा टॉपिक आ जाता है करली ब्रेसेस। यहाँ कहीं आपको करली ब्रेसेस दिख रहा है गाइज, ये रहा, है ना, ठीक है। संदीप ये पढ़ के क्या समझ में आया आपको? ए के बगल में सी, एग्जैक्टली। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है गाइज। अगर मुझे इसमें से डिजिट पार्ट निकालने हैं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? /d। और संदीप यही मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। आपने मुझे कहा कि सर इसमें ना दो तरीके के डिजिट्स हैं, एक तो सिंगल कैरेक्टर है, एक दो कैरेक्टर वाले डिजिट है और एक 4 कैरेक्टर वाले डिजिट है। आप मुझे कह रहे हो कि सर बस ये 4 कैरेक्टर वाले डिजिट बाहर निकालो, मतलब वही डिजिट बाहर आने चाहिए जिसमें एटलीस्ट कितने कैरेक्टर हो? 4 कैरेक्टर। तो करली ब्रेसिस में हम यहाँ क्या लिख देंगे? 4। और यहाँ 4 लिखेंगे तो कौन सा पिक हो रहा है? बस इसमें ये वाला पिक हो रहा है। इजी था, कैन यू? यस सर। चलिए अब अपने पहले क्वेश्चन को उठाते हैं, ये वाला डेटा, ठीक है। और पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे बताएगा अमन, नहीं माजिद। माजिद मुझे इसमें खाली 10 डिजिट वाले फोन नंबर उठाने, तो यहाँ क्या करूं मैं? सर /d के बगल करली ब्रेसेस में 10 लिख दीजिए। बहुत बढ़िया, ये आ गया कि नहीं आ गया भाई? ठीक है। यस सर। तो यस सर। गाइस ये देखिए पहला वाला जो हमने पूरा कोड लिखा था, ये इसी के लिए लिखा था। ये कितना बड़ा कोड चल रहा है कि नहीं है? यस सर। राइट। और यही Yes, वाला sir. सेम सॉल्यूशन किससे अचीव किया हमने? इस वाले से, रेगेक्स से। तो आप बताइए इजी क्या था? मतलब Sir, regex. अगर हम मेटा कैरेक्टर्स को समझ गए और मेटा कैरेक्टर्स को सही तरीके से यूज करना आ गया तो इजी ऑफ कोर्स क्या रहेगा हमारे लिए? रेगेक्स ही रहेगा, मेटा कैरेक्टर है ना। अदरवाइज हम लॉजिक लगाते लगाते तो थक जाएंगे भाई, और एक टाइम में हमारा लॉजिक फेल हो जाएगा हर बार, ठीक है। क्या कह रहे हो भाई अमन? हाँ क्वेश्चन अभी बताऊंगा भाई, ये सारे ये सब बताने अभी मुझे। अभी ऐसा नहीं है कि मैंने वो स्किप कर दिया तो वो टॉपिक ही खत्म हो गया, सब बताऊंगा अभी, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, ये वाला, ये बताएंगे कि यहाँ मैं कैसे पहुंचा, ये मैं क्यों पहुंचा। अब कुछ तो इसमें समझ में आ रहा होगा आपको, कुछ ना कुछ देख के, ठीक है। चलिए अभी और भी समझ में आएगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगला मेरा क्वेश्चन आ जाता है। भाई संदीप मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब ना कुछ इस तरीके से नंबर्स हैं मेरे पास, ठीक है भाई संदीप, कोई डाउट तो नहीं? No, sir. ओके। आप मेरे से कह रहे हैं कि सर मुझे ना हर वो नंबर दो जो कम से कम 4 डिजिट हो और ज्यादा से ज्यादा 10 डिजिट हो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो? 10 डिजिट। 10 digit. तो सोचिए क्या क्या आंसर आ सकता है जो 4 डिजिट हो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 10 हो। तो क्या ये आंसर आ सकता है? मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ। यस सर। अच्छा क्या ये आंसर का पार्ट है? यस Yes, सर। sir. बहुत बढ़िया। क्या ये पार्ट है आंसर का? यस। ये Yes, वाला sir. है, बहुत बढ़िया। क्या ये और ये पार्ट है आंसर के? No, sir. नो, क्यों? सर ये 3 और 2 डिजिट। एक में 2 है और एक में 3 है। तो जैसे ही मैंने रन किया Yes. तो देखिए गाइस क्या मेरे को सही आंसर आ रहा है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, Yes, sir. ठीक है। तो क्या ये 4,10 ये समझ में आ गया कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यस Yes, sir. सर। समझ में आ गया. हाँ, कि यानी कम से कम मेरा स्लैश डिजिट हो और वो कम से कम 4 कैरेक्टर हो और ज्यादा से ज्यादा कितना जा रहा हो? 10 जा रहा हो, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है भाई संदीप की हमें पता नहीं होता ज्यादा से ज्यादा कितना जाए। भाई कभी कभार 10 से ज्यादा भी तो नंबर हो सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। और अगर मुझे ये आंसर चाहिए तो क्या यहाँ पर मैं 10 लिखूं या फिर मैं गिनने बैठूं? तो यहाँ पर मैं कॉमा डाल के ऐसे छोड़ सकता हूँ। जैसे ही मैं कॉमा डाल के छोड़ दूंगा तो वो क्या समझ जाएगा अपने आप कि 4 से स्टार्ट हो और आगे कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, इन्फिनिटी। ठीक है। इन्फिनिटी 10 20 40 50 जहां तक आप जा सकते हो वहां तक जाओ। इजी था गाइस, Yes, यस sir. सर। ठीक है। यस चलिए सर। बहुत बढ़िया। इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट किया और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये नहीं पता कि भाई क्या हो। अब थोड़ा सा समझना गाइस,
ठीक है। अच्छा ना, लास्ट वाला नंबर देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। इसका क्या आंसर हो सकता है, सोचिए। सर ये सारे पिक कर लेगा अभी जितने भी डिजिट है। बिल्कुल, ये सारे पिक कर लेगा। 50 प्लस प्लस देखिए, ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पर अमित, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। स्पेस करेगा ये। कुछ नहीं का मतलब, कुछ नहीं का मतलब जीरो भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं का मतलब कि स्लैश डी ना हो, स्लैश डी ना हो तो फिर क्या बचा रहेगा भाई? एक एक कैरेक्टर बच जाएंगे ना, स्पेस स्पेस नहीं, एक एक कैरेक्टर्स। तो ये स्पेस नहीं है, ये एक्चुअली एक एक कैरेक्टर्स हैं जो पिक नहीं हुए, राइट। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग में कॉमा नहीं छोड़ते हैं। देख रहे हैं कहीं पे स्टार्टिंग में कॉमा बता रखा है क्या इधर? नो, राइट। तो इसीलिए आप कुछ ना कुछ तो नंबर एटलीस्ट मेंशन करेंगे कि भाई कम से कम 1 हो और ज्यादा से ज्यादा 15 हो। तो गाइस ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी? राइट, ठीक है। यस अब मुझे बताइए, क्या ये तीनों समझ में आ गए या मुझे दोबारा बताने? इजी थे? ये सर इजी है ये। सर। क्या कह रहे हैं भाई? सर इजी आ था गए सर। सर। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब इन तीनों को समझते हैं गाइस, क्वेश्चन मार्क, स्टार और ए प्लस को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार मैं बैटरी परसेंटेज देख लेता हूँ, क्योंकि सर आपका लैपटॉप चार्ज। जब ये 8% हो जाएगा तब हम क्लास रैप अप कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर मैंने इस कोड को पेस्ट किया और थोड़ा ना इस बार डेटा बदल देता हूँ। इस बार डेटा ये नहीं रखता क्योंकि इस बार टॉपिक दूसरा है। हमें क्या समझना है गाइस? हमें समझना है सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ठीक है, तो मेरा कुछ डेटा इस तरीके का है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन और जरूरी नहीं है कि अब जो मैं स्टेटमेंट दूंगा वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, क्योंकि मुझे पैटर्न समझाना है, ठीक है। तो वी आर इन नोएडा, और यहाँ पर मैंने INNING, इनिंग्स इज 20 ओवर, ठीक है। LENIN लेनिन, और यहाँ पर मैंने एक और स्टेटमेंट दे दिया गोइंग, ठीक है, और बोइंग। कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को? नो, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि गाइज आपको ना जहां जहां पर आयन से लेकर के जो वर्ड्स आ रहे हैं वो आपको चाहिए, ठीक है। आयन के बाद से, जैसे आयन के बाद से ये क्या आ रहा है? ING आ रहा है। ये एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल को थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, वो ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन मार्क समझाने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आई लव हैरी, मैरी, कैरी, पैरी। भाई ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे ये सारे सेम राइमिंग वाले क्या चाहिए? मुझे वर्ड्स चाहिए, कैंडिडेट। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो इन सब में माजिद कॉमन क्या है इन सब वर्ड में? बताओ भाई। सर ARRY। ARRY, तो क्या इतना मैं लिख दूं? भाई ARRY तो चाहिए ही चाहिए मुझे, है ना, ठीक है। तो ये कितने ARRY ढूंढ के ला रहा है भाई अमित? 4 क्यों ला रहा है? क्योंकि इसे 4 बार मिला। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुझे हैरी से स्टार्ट होने वाला चाहिए, मैरी से स्टार्ट होने वाला। तो मुझे पता है कि H से मेरा स्टार्ट होता है। तो अगर मैंने जस्ट H से लिखा तो ये किसको ढूंढ पा रहा है? हैरी को। लेकिन अगर मैं H के बगल में क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पर होता है कि या तो मिले तो भी वो रिजल्ट दे देगा, या ना मिले तो बाकी बचे हुए रिजल्ट दे देगा। तो अगर H मिल पाता है तो क्या रिजल्ट देगा गाइस? हैरी। और बाकी नहीं मिल पाता है तो बाकी के बचे हुए का क्या रिजल्ट देंगे? ARY और ARY। कोई डाउट किसी को? नो सर। क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि M भी मिले तो रिजल्ट शो करो, ना मिले तो कोई बात नहीं? तो ये मैरी पिक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। यस K मिले तो ठीक है, अच्छी बात है, वरना ना मिले तो कोई बात नहीं। और P मिले तो ठीक है, वरना ना मिले तो कोई बात नहीं। बताइएगा इस, कोई डाउट? नो सर। तो क्या ये स्टेटमेंट मेरा पिक हुआ? और यही तो मेरा कहलाया पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन में। और क्या ये सारे स्टेटमेंट सर मेरे बाहर आ गए? बोलिए भाई।
सर जैसे इसमें अगर कोई लेटर कैपिटल में होता फर्स्ट लेटर तो हम भाई इसको बहुत कैसे बढ़िया, ढूंढते? बहुत बढ़िया, ठीक है। इसीलिए तो भाई संदीप अभी टॉपिक खत्म थोड़ी ना हो गया अभी और भी कॉन्सेप्ट है, उनसे सॉल्व करेंगे। जो आपका कैपिटल लेटर वाला क्वेश्चन पूछा ना, वो इनसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो यहाँ तक भाई किसी को कुछ पूछना है? डाउट्स पूछिए। अगर मुझे लगेगा इसका पार्ट है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, अगर दूसरे का पार्ट होगा तो मैं बता दूंगा कि आगे करेंगे। नहीं सर अभी डाउट कि हमें पता हो पैटर्न में कि मतलब आगे एच आ रहा है या एम आ रहा है, हाँ वहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका सॉल्यूशन भी हमारा कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए, कोई डाउट किसी को? नो, ओके। नो इसको सर। मैंने क्या किया, कॉपी किया। भाई क्वेश्चन मार्क समझ में आया कि नहीं आया, बस मुझे ये बताओ। यस सर। आ गया सर। क्वेश्चन मार्क क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन मार्क मतलब ऑप्शनल है, कि अगर एच एच मिल रहा है तो ठीक है, एच के साथ एरी दे दो, मतलब हैरी दे दो। अगर नहीं मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये कोई डाउट भाई इस स्टेटमेंट में? नो। नो सर। चलिए भाई, इसके बाद मेरा अगला आ जाता है माजिद। अगला टॉपिक यहाँ क्या लिखा हुआ भाई? स्टार। स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो और मोर ऑफ ए। अब थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, राइट। कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं? क्या सब में आर बराबर है? क्या सब में बराबर नहीं रखते? इसमें 3 है, इसमें कितने? इसमें 4 है, इसमें कितने भाई? 5, और इसमें कितने? 2। क्या कैंडिडेट सब में आर अलग है? ठीक है। यस सर। देखिए, जैसे ही मैंने बोला ARRY, तो क्या कुछ भी आंसर मिलेगा मुझे? किसका मिला? जिसमें 2 थे। क्या बाकी मिल पा रहे हैं भाई? अमित? नहीं सर। लेकिन बाकी आंसर तो चाहिए मुझे भाई। मुझे सेम ये राइमिंग वाले चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे? बिल्कुल चाहिए थे, राइट। तो कैंडिडेट यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्टार का मतलब या तो 0 हो या 0 से ज्यादा हो। तो क्या यहाँ पर मैं आर के बगल में स्टार लगा सकता हूँ? आर स्टार का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि आर नहीं हो तो भी चलेगा, और अगर 1 से ज्यादा है तो भी चलेगा। क्या कोई डाउट कैंडिडेट किसी को? जैसे इस कोड को रन किया तो क्या हर तरीके के एरी उठा लिया इसने? यस सर। कैंडिडेट बताइए, कोई डाउट किसी को इस वाले में? नो। क्या मुझे स्टार्टिंग का तो कोड पता ही था कि बाकी मेरे क्वेश्चन मार्क के साथ थे। क्या मैं आगे ही अटैच कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से? क्या मेरे सारे आंसर आ गए? यस सर। बताओ भाई, इसमें कुछ पूछना किसी को? निधि जी? नो सर। भाई इजी है, समझ में आया कि नहीं आया? यस। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। तो कैंडिडेट आप मुझे एक इसमें सिचुएशन आता है, जैसे इस कोड को मैंने, अच्छा ये स्टार आपको क्लियर है तो भाई इसमें स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है अमित की 0 और मोर, मतलब नहीं भी हो तो भी चलेगा। और यहाँ देखिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या ये है प्रिंट होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? ए और वाई है पर आर नहीं है। आर नहीं है, और मेरा यहाँ पर स्टार वही तो कहता है कि आर 0 भी हो तो भी आर चलेगा, ना हो। है ना। तो ये आया कि नहीं आया? कैसे नो? ठीक है। लेकिन यस सर। इसी का सॉल्यूशन है अगला प्लस वाला, कि वो कहता है एटलीस्ट 1 होना चाहिए। एटलीस्ट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी अगर मुझे एक आर एटलीस्ट चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग स्टार मैं क्या बोल सकता हूँ? प्लस। और प्लस का क्या मतलब है भाई अमन? एक तो आर होना चाहिए, 1 से ज्यादा कितना भी हो क्या हो, चलेगा। कोई डाउट भाई किसी को? चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे ही रन किया तो क्या मैंने सारे आंसर अचीव किए? खैर मुझे हे तो चाहिए नहीं था, मैं बस इसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। तो क्या मुझे आंसर मिला कि नहीं मिला, बताइए गाइस। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया यस सर। सर। आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। और अभी लास्ट के ये 4 टॉपिक रन करते हैं, फिर क्लास क्लोज करते हैं, मेरा बैटरी भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, इस वाले में एक कोड में क्या प्रॉब्लम है भाई? अब आप दोनों बताइए, जो आप दोनों डाउट पूछ रहे थे, क्या दिक्कत है इसमें? इस वाले कोड में ये दिक्कत है कि भाई एक तो मुझे इतने सारे क्वेश्चन मार्क लिखने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा आज गया जेरी, तो ये तो मेरा आंसर का पार्ट नहीं जे होगा। लिखना जे लिखना Yes. पड़ेगा। ऐसे कितना लिखते रहेंगे भाई? ऐसे तो थक जाएंगे लिखते लिखते, फिर फायदा क्या हुआ पैटर्न बनाने का?
तो भाई इसीलिए इस सब में कॉमन क्या है भाई, मुझे ये बताइए, ARRY या AR मल्टीपल Y, ये कॉमन है। तो गाइस स्क्वायर ब्रैकेट कहता है कि आप यहाँ पर कह रहे हो भाई अमित, ये अमित का क्वेश्चन बता रहा हूँ कि अमित ने कहा था सर अल्फाबेट तो कोई भी हो सकता है ABCD से लेकर के, तो यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, क्या लगाइए, स्क्वायर ब्रैकेट। और आपने बोल दिया कि भाई मेरा जो पैटर्न है वो जे से स्टार्ट हो सकता है, H से स्टार्ट हो सकता है, M से स्टार्ट हो सकता है, K से स्टार्ट हो सकता है और P से स्टार्ट हो सकता है। कोई डाउट भाई किसी को? आपने क्या बोला कैंडिडेट? जे से स्टार्ट हो सकता है। स्क्वायर ब्रैकेट में आप नंबर ऑफ पॉसिबल कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई निधि जी ये? कि जे से स्टार्ट होकर के एरी आ सकता है यानी जेरी आ सकता है, यस एच सर, से स्टार्ट होकर के एरी आ सकता है यानी हैरी आ एरिया। सकता है। जैसे ही रन किया सारे आंसर आ गए ना गाइस, यस या नो? तो क्या हमने इस यस सर। क्वेश्चन मार्क से छुटकारा पाया कि नहीं पाया? लेकिन अभी भी एक दिक्कत है इसमें। क्या दिक्कत है गाइस, सोचिए। फिर भी तो लिखना पड़ ही रहा है फिर भी तो कि लिखना कौन से पड़ ही कैरेक्टर। रहेगा, फायदा क्या फिर? मान लेते हैं यहाँ पर ये आ गया आपका पैरी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ गया, तो क्या ये आंसर में आएगा गाइस? नहीं आया ना आंसर में ये, यस या नो? तो इसके लिए पाइथन ने बोला कि भाई आप ये ना यूज करके ये यूज करिए, ए ऑफ रेंज। तो मैं यहाँ पर अमित ये कह सकता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता कि अल्फाबेट किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ए से लेकर के जेड तक में जिससे भी स्टार्ट हो रहे हैं वो ला करके उठा के दे दो। क्या ये बात ठीक है भाई? यस सर। यस या नो? सर, और जैसे ही रन किया तो क्या मेरा आंसर आ गया? यस यस चलिए सर, अब मैं इसे बदलता हूँ, इसे मैंने वेरी किया तो ये आएगा आंसर में, ठीक है। यस इसको सर, मैंने टेरी किया तो भी ये आंसर में आएगा, यस इसको सर। मैंने जेडी किया तो भी आंसर में आएगा। कोई डाउट किसी को भाई? ज्यादा भाई इजी था, यस या नो बताइए कैंडिडेट? यस सर। सर इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को कॉपी किया। और भाई संदीप आपको अपना डाउट याद है या भूल गए? याद है सर। हाँ क्या था डाउट बताइए? सर वो कैपिटल लेटर अगर जैसे बिल्कुल सही। जेरी का जेड। हाँ अब मान लेते हैं भाई यहाँ पर अमित ये कैपिटल हो गया और ये कैपिटल हो गया और ये क्या हो गया, कैपिटल हो गया, तो क्या अमन ये आंसर में आ रहा है भाई? नहीं आ रहा है, नहीं। क्योंकि आपने नो बोला सर, कि ए से कोड लेकर के बदल जेड दो। तक होना चाहिए स्मॉल में। तो कोई बात नहीं भाई, इसी कोड को कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट करिए, और संदीप हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि स्मॉल ए से स्मॉल जेड हो सकता है, प्लस इसी के बगल में कैपिटल ए से कैपिटल जेड हो सकता है। कोई डाउट भाई इस स्टेटमेंट में? नो सर, नो स्क्वायर सर। ब्रैकेट के अंदर आप पॉसिबल रेंज लिखते हैं, यहाँ पर ये रेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे ही मैंने लिखा तो ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया, सभी बताइए। यस सर आ गए। आ गए ना? क्या अब कोई पॉसिबल केस बचता है इधर? नो सर अब नहीं। अब नहीं बचता। चलिए मान लेते अगर कुछ ऐसा लिखा रहता तो, ये वाला नहीं आता, तो इसके लिए क्या सर लिखेंगे नहीं भाई? आएगा। बताओ बताओ इसके लिए आंसर बताओ, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर। लेट्स डी। 0 से लेकर के 9 तक, क्या ये बोल सकते हैं भाई अमित? यस सर। हैं यस सर। यस सर। कि स्मॉल ए से स्मॉल जेड से स्टार्ट हो रहा हो, कैपिटल ए से जेड से स्टार्ट हो रहा हो, 0 से 9 स्टार्ट हो रहा हो, एरे स्टार्ट हो रहा हो, दे दो मुझे। सर क्या यहाँ ये कॉमा नहीं लगाएंगे या कोई ये साइन? कॉमन नहीं, ये कॉमन नहीं, ये हाइफन नहीं, रेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सर जैसे ए टू जेड है, कैपिटल ए टू मतलब नहीं नहीं जेड नहीं है, नहीं, हाँ मैं के समझ बीच गया, में। आप इनके बीच में कॉमा कह रहे हैं ना, नहीं हाँ, कॉमा का मतलब ये पॉसिबल केस हो जाएगा, ये इसे भी ढूंढना स्टार्ट कर देगा, ये देखिए, ओके ठीक है। ये नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, राइट। ओके यहाँ पर जो लिखते हैं ना निधि जी, वो पॉसिबल कैरेक्टर्स लिखते हैं। तो हमने बोल दिया कि ओके। स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, और 0 से 9, और ये सारे आंसर आपके सामने हैं कैंडिडेट। कोई डाउट? नो? नो सर। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है बैटरी इज रनिंग लो, मुझे पता था यहाँ पर लो बोलेगा, ठीक। तो रिकॉर्डिंग को पहले कर देते हैं स्टॉप।